नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। आर्यन खान ड्रग्स विवाद जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में एक स्वतंत्र गवाह द्वारा अपने खिलाफ आरोप लगाए जाने के कुछ घंटों बाद ही एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस आयुक्त को एक पत्र लिख अपने खिलाफ साजिश का अंदेशा जताया था। उन्होंने कहा कि किसी अनजान व्यक्ति द्वारा मेरे खिलाफ गलत इरादों से लगाए गए आरोपों पर कार्यवाही न करें। बता दें कि आर्यन खान केस में गवाह प्रभाकर साइल ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर 8 करोड़ रुपए की वसूली के आरोप लगाए थे। और यही हमारा आज का मुद्दा है कि आखिरकार ये आर्यन खान का जो ड्रग्स विवाद है उसमें और कितनी राजनीति होगी या कितने पहलू सामने आएंगे। तो हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ चुके हैं सोनल जोशी एडवोकेट है जो हमारे साथ जुड़ चुकी है, राजनीतिक विशेषज्ञ दिलीप गोहिल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आम आदमी पार्टी की ओर से करसन भादर का बापू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज़ में। दिलीप जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, क्या कहेंगे आज फिर से अगर देखें तो हर बार यही होता है जब भी कोई सेलिब्रिटी का कोई केस होता है तो उसमें हर रोज कुछ ना कुछ नया सामने आता है। और अब जो ये समीर वानखेड़े पर पहले आरोप लगे, उसके बाद अगर गवाह की बात करें तो उसकी एफिडेविट से ये बात भी सामने आई कि वो अपनी गवाही के बाद मुकर भी गया था। पूरे मामले में एक बात पक्का है कि ये कोई सीधा साधा ड्रग का मामला नहीं है। ये रेड की गई, किसी लोगों को पकड़ा गया और उसके सामने केस होगा, ये मामला बिल्कुल नहीं है। इसमें बहुत सारे पहलू जुड़े हुए हैं और राजनीति तो उसमें भरपूर है, बहुत ज्यादा ग्राम में है। अब आप गांजा तो आप थोड़े से ग्राम ले सकते हो, लेकिन राजनीति इसमें टन बंद है, ऐसा हम कह सकते हैं। याद करें लास्ट ईयर क्या हुआ था। एक साल पहले रिया चक्रवर्ती को और काफी कुछ और फिल्म स्टारों को इसी तरह बदनाम किया गया था। अब फिल्म स्टार या बहुत सारे लोग हैं वो ड्रग्स तो लेते रहते। हमारे यहाँ गांजा, चलम, गंजेड़ी ये तो चलता रहे, हमारे छोटे गांव में भी लोग लेते हैं। अब ये वो गैर कानूनी है तो उसके सामने कार्यवाही करनी चाहिए, इसमें तो कभी किसी ने मना ही नहीं किया। लेकिन ये जो हो रहा है वो ड्रग्स के रोकने के लिए, या तो किसी ने ड्रग्स लिया तो उसके सामने कानूनी कार्यवाही करने का मामला नहीं है। इसमें दो मामला है, अपनी प्रसिद्धि करो और जो टारगेट है उसको बदनामी करो। ये बहुत स्पष्ट हो गया है। अपनी प्रसिद्धि हो जाए और अपने जो गॉडफादर है वो खुश हो जाए, क्योंकि उनकी राजनीति का काम हो जाए। जब रिया को बदनाम किया गया तो बिहार में इलेक्शन था, अब जब अभी बाकी लोगों को बदनाम किया जा रहा है तो यूपी में इलेक्शन है, उसका सीधा सा फायदा है। लेकिन ठीक है, ये भी कोई नई बात नहीं है। आप अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी या तो सशक्त लोगों के सामने कुछ करेंगे तो आपको भुगतना तो पड़ेगा। पहले जमाने में भी सीबीआई का इस तरह से ही दुरुपयोग हो रहा है। अभी सीबीआई के साथ बाकी एजेंसी भी जुड़ गई है, इसमें अब एनसीबी भी आ गई। एनसीबी का थोड़ा सा कम होता था, लेकिन अब ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का काम भी वही हो गया। अपने राज्य के गॉडफादर है उसका कहना कहो और उस पर अपना काम करो। लेकिन सबसे चिंता की बात ये केस में ये है, जब रेड की गई तो बीजेपी के साथ जुड़े कुछ लोग उसमें शामिल थे। ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है, अब बहुत खतरनाक दिशा में हमारा देश जा रहा है। न सिर्फ वो रेड में शामिल था, लेकिन वो एज ए कोई ऑफिसर हो इस तरह से वो एक्टिव था उसमें। अब हमने वीडियो देखा, वो बात करवा रहा है आर्यन से किसी से। अब और एक नया पहलू आया जिसने कहा है आज कि इसमें पैसे मांगे गए थे, वो आदमी भी उनसे जुड़ा था। तो ये सवाल ये खड़ा होके आता है कि क्या पॉलिटिकल पार्टी का अगर कोई कार्यकर है वो इतना इस तरह से कार्यवाही करेगा? ये कोई ये बनाना रिपब्लिक है क्या? ये देश, ये नॉर्थ कोरिया, ये चीन या रशिया हो गया है भारत कि इस तरह से कोई पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर है, अगर वो अपने ऑपोजिशन पार्टी का हिसाब करना चाहता है तो खुद गवर्नमेंट एजेंसी के साथ मिल जाएगा और ये करेगा। मिसयूज तो होता है, हमने कभी ये नहीं कहा कि पहली बार मिसयूज हो रहा है सीबीआई, पहली बार एनसीबी का मिसयूज हो रहा है, पहली बार डीआरआई और बाकी एजेंसी का मिसयूज हो रहा है। वो मिसयूज हो रहा था, लेकिन अब तो ये खुद कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े लोग खुद जाके कर रहे हैं। ये पहलू इस केस में मुझे लगता है सबसे ज्यादा खतरनाक है और हमें बहुत सावध होना पड़ेगा।
और अब इसमें तो अब ये पैसे की बात है, वो कब तक कितनी सही है, वो अब आगे आगे कितना इसमें बाहर आता है तब अब पता चलेगा। जी जी बिल्कुल। करसन जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आर्यन खान ड्रग्स केस की बात करें तो पहले कुछ सामने आया, फिर कुछ सामने आया, और फिर आखिरकार गवाह ने ऐसी गवाही दे दी कि जो समीर वानखेड़े है उन्होंने 8 करोड़ की वसूली उनको मिलने वाली थी, और उसके बाद गवाह भी मुकर जाता है। यानी एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या सच में पैसे लिए गए थे, और दूसरा प्रश्न ये उठता है कि अगर पैसे नहीं लिए गए थे तो क्या ये किसी अधिकारी को जांच में कोई दबाव लाने के लिए ये मतलब किया जा रहा है? नहीं जी, ये पूरा जो मामला है, आर्यन खान उसने जो कुछ गुनाह किया है, जो कुछ नशीले पदार्थ उससे मिले हैं, पूरे राष्ट्र में नॉन पॉलिटिकल किसी भी लोग को आप पूछेंगे तो उसका रिप्लाई वही होगा, शाहरुख खान का बेटा है, कुछ नहीं होगा। बेसिक डेमोक्रेसी का इंसर्ट वहाँ पे है कि आर्यन खान, मैं खान के नीचे अंडरलाइन करता हूँ क्योंकि वो शाहरुख खान का लड़का है, कहीं ना कहीं एक मैसेज ऐसा मिल रहा है कि रूलिंग गवर्नमेंट के शाहरुख खान पे कंट्रोल करने की जो मात्रा मिली है वो बहुत कम मिली है। शाहरुख खान को कंट्रोल करने के, और जो दिलीप भाई ने बताया मैं उससे एग्री हूँ कि एजेंसी का जो मिसयूज होता है वो डायरेक्ट इसमें दिखता है। तो डेमोक्रेसी में ये पूरे देश का अपमान है, जुडिशियल इंसर्ट भी है, क्योंकि जो मात्रा मिली है ये इसका कोई प्रूफ नहीं होता है, लेकिन जो पब्लिक वॉइस बोलते हैं ना, एक पब्लिक वॉइस ऐसा है कि जो मात्रा मिली है कहीं ना कहीं शाहरुख खान को कंट्रोल करने के लिए है। और दूसरी बात, जो 4 सेक्शन लगा है, मेरे से ज़्यादा एडवोकेट बेन उसके बारे में ज़्यादा प्रकाश रखेगी कि जो 80C है, 20B है, 37, 35 है और 27 है, वहाँ पे जामीन मिलने की कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। लेकिन पुलिस और अलग अलग एजेंसी जो कर रही है, और किसी भी सेलिब्रिटी को या किसी भी व्यक्ति को हमारी पार्टी में बिलीव करो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें सपोर्ट करो, अदरवाइज भुगतने के लिए तैयार हो, वो जुडिशियल का पे जो लोगों अभी देश में है, किसी भी डेमोक्रेसी में लोग बिंदास और ताकत से अपना काम जुडिशियल पे जो भरोसा है उसकी वजह से वो कर सकते हैं। लेकिन ये सारा जो मामला है वो कहीं ना कहीं जुडिशियल का जो कॉन्फिडेंस का बेस है वो हिलाने वाली बात है, और लोकशाही डेमोक्रेसी कंट्री में ऐसा नहीं होना चाहिए। रूलिंग गवर्नमेंट को किसी की सेलिब्रिटी हो या किसी का बड़ा नाम हो उसको अपने पे डाइवर्ट करने के लिए ऐसा कुछ भी करना, वो कहीं ना कहीं जो आरोपी है कोर्ट उसको यदि गुनहगार साबित करेगी, ऐसे पहली नजर से देखा जाए तो एक बात हुई है, उसने जो आरोप लगा है गुनाह साबित होगा तो उसको सजा होगी या वो अपने आप निर्दोष साबित होगा। लेकिन जब शाहरुख खान के बेटे की बात होती है, जो मात्रा मिली है वो कहीं ना कहीं रूलिंग गवर्नमेंट पे और रूलिंग गवर्नमेंट थ्रू उसकी जो एजेंसियां है उसका कहीं मिसयूज होता है, और वो इनडायरेक्टली डेमोक्रेसी पे जो मैंने बोला ना जुडिशियल पे जो कॉन्फिडेंस को रेशियो है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डिक्रीज करता है। और ये अंतर्विग्रह किसी भी देश में होता है ना, उसका ये बीज है, ये बीज है। यदि ऐसा कंटिन्यू होता रहता है तो कहीं ना कहीं, मैं ये आरोप नहीं लगाता हूं, लेकिन जो ह्यूमन साइकोलॉजी कहते हैं ना, ह्यूमन साइकोलॉजी बेस पे जुडिशियल कॉन्फिडेंस रिड्यूस होता है, वो देश के लिए अच्छा नहीं है। रूलिंग गवर्नमेंट को और सेलिब्रिटी पर्सन को आपस में कुछ भी हो उससे देश से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये मैसेज बहुत नेगेटिव जाता है ह्यूमन साइकोलॉजी का। मैंने फिर से एक ही बात रिपीट कर रहा हूं कि ये आर्यन खान यदि शायद वहां खान नहीं लगता होता। और देखो दूसरी बात, यदि देखा जाए तो 2 अक्टूबर जो गांधी जी रिलेटेड है वहां से ये शुरू होता है, नेक्स्ट डे संडे आता है, उसका जो अरेस्ट हो लड़का आर्यन होता है, उसके बाद जो 3-4 बार वो मांगा जाता है, उसकी जामीन एप्लीकेशन की जाती है, और कल देखते हैं हाई कोर्ट में क्या होता है। लेकिन ये वन टाइप्स ऑफ प्रोसेस है, हमारा लीगल प्रोसेस है। देश के लिए इम्पोर्टेंट वो है, हमारे बंधारणीय और एज पर रूल्स, जो गुनाह करता है उसको सजा मिलती है, वो चाहे बहुत बड़ा आदमी हो या रोज की करके रोज खाता हो, वो सभी के लिए रूल्स एक ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरा मामला देखा जाए तो कहीं ना कहीं यदि हमारी आइडियोलॉजी में आप बिलीव करो, अदरवाइज
तैयार हो जाओ, हम आपको ऐसे वैसे हमारी एजेंसी का यूज कैसे भी यूज करके आपको परेशान करेंगे। दूसरी सबसे चिंता की बात जो है वो मैंने बताया, वो फिर रिपीट करता हूँ कि ह्यूमन साइकोलॉजी वो बहुत बड़ा रोल पूरे देश और दुनिया के लिए है। और जहां डेमोक्रेसी की बात है तो डेमोक्रेसी का बेस जो है वो जुडिशियल है, और जुडिशियल किसी भी रूलिंग गवर्नमेंट को यदि सही में देश प्रेम बताना है तो लोगों की जो जुडिशियल पे कॉन्फिडेंस है, जुडिशियल पे जो भरोसा है वो इंक्रीज होगा। यदि नॉन पॉलिटिकली देखा जाए तो कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट यदि ऐसा प्रयत्न करे कि आम लोगों को जुडिशियल पे भरोसा बढ़े तो वो सही में देश प्रेमी पार्टी साबित होगी। लेकिन जो हमारे दिलीप भाई ने बताया कि एक ही नहीं कितनी बार मिसयूज होता है, वो जो लोगों को पॉलिटिक्स के साथ कोई लेना देना नहीं, सिर्फ सादी लैंग्वेज में जो अपना करके खाते हैं पीते हैं अपना गुजारा चलाते हैं, वो लोगों को कम से कम इतना कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि जो कोई भी हो सजा होगी, यदि गुनहगार है गुनाह साबित होगा तो सजा होगी, अदरवाइज वो निर्दोष साबित करके अपना कार्य करेगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि प्लीज रूलिंग गवर्नमेंट को कि प्लीज ऐसी एजेंसी का मिसयूज ना कीजिए। पूरे देश में बहुत खतरनाक नेगेटिव साइकोलॉजी जा रही है कि जुडिशियल जैसा कुछ है या नहीं है, सब आप करेंगे वही करेंगे। और पास्ट में देखो अभी अभी कितना सुप्रीम कोर्ट ने जब जब ऑर्डर दिया तब जुडिशियल गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिया है। कोरोना की जो मदद वाली बात है, बहुत कुछ ऐसा है, आज का वो मुद्दा नहीं है। मेरे ये एक बहुत पूरे देश के लिए चिंता का विषय है कि ये शाहरुख खान सेलिब्रेशन है तो हम सब चर्चा डिबेट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जुडिशियल पे जो भरोसा कम होने का प्रयास हो रहा है वो देश को इन फ्यूचर बहुत हार्मफुल होगा और रूलिंग गवर्नमेंट को तत्काल उसके बारे में चिंता करनी चाहिए। सोनल जी आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर प्रश्न ये भी उठता है कि अगर आर्यन खान की जमानत की अगर हम बात करते हैं तो जैसे ही जमानत जो है वो देने से इनकार किया जाता है या खारिज किया जाता है तो हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर कई तरह की लोग ट्वीट कर देते हैं, और उसके बाद जैसे कि ये मामले में और सामने आया कि समीर वानखेड़े पर आरोप लगा दिए गए। उनके बाद वो पत्र भी लिखते हैं कि यहाँ पर किसी अनजान शख्स के द्वारा उनको फंसाने का मतलब प्रयास किया जा रहा है। फिर गवाह भी जो है वो कहीं ना कहीं मुकर जाता है, यानी पूरा एक ड्रामा क्रिएट होता है। जलपा, अगर हमने बहुत सालों से हम लोग ये रोज़ देख रहे हैं, चाहे सलमान खान का केस हो चाहे कोई भी हो, मीडिया ट्रायल होता है। अगर ये जो केस है, अगर गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी कांग्रेस हो चाहे आप हो, अगर आप लोग एजेंसी का मिसयूज़ करते हो तो ये जनता का यकीन आपसे उड़ जाएगा। पर जलपा कौन नहीं करता? एवरीवन, कोई भी गवर्नमेंट वो ट्राई करती है कि ज़रूरी वो अपना एक प्रभाव अपनी जो भी एजेंसीज़ हैं, चाहे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो जाए या पुलिस हो जाए, वो अपना प्रभाव रखती हैं, क्योंकि वहाँ से जो भी होते प्रमोशन की बात होगी, उनकी बदली करने की बात होगी या कहीं पे उनका तबादला करना हो, कुछ भी हो तो वो वहीं से होता है। तो कहीं ना कहीं ये एक रॉफ जमाने के लिए जो भी रूलिंग पार्टी हो या फिर ऑपोजिशन पार्टी हो, हर कोई बंदे यहाँ पे गवर्नमेंट में काम करने वाले होते हैं जो फॉलो करते हैं। जुडिशरी जो जलपा है वो एक इंडिपेंडेंट सेक्शन है, उसको हमेशा इंडिपेंडेंट रखा गया है। पर प्रॉब्लम वही होती है कि जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी होती है उनके साथ जो तालमेल पॉलिटिकल पार्टियों ने बनाया हुआ है, वो पॉलिटिकल पार्टियां जब भी एफआईआर जब वो फाड़ने की बात करेगी या फिर वो सेक्शन लगा देगी, सडनली सारी सेक्शन ऐसी अगर इम्पोज की जाती है जो नॉन बेलेबल होती है, नॉन कंपाउंडेबल होती है, जिसमें वही समझौता नहीं हो सकता या फिर बेलेबल ऑफेंस नहीं हो सकता, तो ऐसे में वो लोग प्रेशर क्रिएट करते हैं। और दूसरी बात ये भी है जलपा कि जो लोग सामान्य बंदे हैं या फिर सेलिब्रिटी है, वो लोग पुलिस से घबराते हैं, और पुलिस का ऐसा दबाव भी होता है, चाहे छोटी सी सेक्शन भी लगा दो, और वो ट्राई करते हैं कि इनकी अगर इज्जत जाती है, उनका एक नाम होता है, अगर वो नाम के खिलाफ ये जाएंगे तो ये बहुत सारा भ्रष्टाचार भी होगा और हमें कुछ ना कुछ घूस मिलेगी ही मिलेगी। अगर हर बार ये भी हो सकता है, दूसरी अपोजिट साइड पे अगर देखा जाए जलपा, तो ये भी है कि जब भी कोई सेलिब्रिटी ने अगर बात की है तो वो भी बिना कोई तवज्जो के बिना नहीं कही होगी कि उनके घूस मांगी गई। हर जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, मैं बोलूँगी कि 75% नॉन करप्टेड है, तो 25% लिमिट के बाहर करप्शन करते हैं। जब भी पुलिस के पास हो, जिसकी अगर जान पहचान है, जिनके पास पैसे हैं, कुछ तो तोड़बाजी होती ही होती है,
वहीवटदार काहे के लिए रखे गए हैं, पहले भी बीइंग सोशल एक्टिविस्ट मैंने बात की है, जो भी सेक्शन लगाइए। आज भी हमने अगर न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि जब बच्चों को सुधारने के लिए अगर कम मात्रा में अगर ड्रग्स मिलता है तो हर किसी के खिलाफ में ऐसी एफआईआर न की जाए कि जिनकी वजह से यूथ है जो बिगड़ जाए। अगर जलपा देखा जाए तो जैसे गांव में गांजा उगता है, हर जगह पे वो छोड़ होते हैं। दिलीप भाई अच्छी तरह जानते हो कि हमारे पास तो काफ़ी केसेस आते हैं कि वो लोग की खेती नहीं कर सकते, डोडी होती है जिसको हम गुजराती में डोडी बोलते हो, डोडा मतलब यहाँ पे उसकी खेती होती है और वो लोग चबाते हैं। अगर देखा जाए जलपा तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कॉफ सिरप होता है, कॉफ सिरप को बहुत लगते हैं, जैसे कि वो टिंचर आता है कि जो हमें घाव पड़ता है वो लोग पीते हैं। काफ़ी जगह पे ड्रग्स लेने की नारकोटिक्स एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट है, उनके पास काफ़ी चीज़ें हैं। अगर उसी मामले में जैसे कि हम कॉफ सिरप पीते, अगर आर्यन ने बोला कि मेरे पास ड्रग्स नहीं मिला है, काफ़ी चीज़ें अगर हम देखा जाए तो उसके बाद उसको बेलेबल ऑफेंस में होना चाहिए। सेलिब्रिटी का बच्चा है, उसके बाद अगर घूस मांगी गई है तो मैं बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट से बड़े धड़ल्ले से कहूँगी कि उस ऑफिसर के खिलाफ में उसको सस्पेंशन नहीं चाहिए, हमें इंक्वायरी नहीं चाहिए, उनको निकालो। ये देश को खोखला कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचार है सबसे बड़ी जड़ है कि जिसकी वजह से ये जुडिशरी को खरीदते हैं, पुलिस वालों को खरीदते हैं और पुलिस वालों से लोग डरते हैं। जलपा अगर देखा जाए तो हमें नॉर्मली हमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम पुलिस के पास जा सकते हैं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास जाते हैं, पर यह मामला ऐसा है कि हम जो फरियादी होगा उससे भी पैसा लेंगे और जो आरोपी होगा उनसे भी पैसा लेंगे। ये हर जगह पे हो रहा है। इसमें जुडिशरी कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है अब तक। जुडिशरी तो वही काम करेगी कोर्ट में कि जिसके दौर पे अगर एफआईआर हुई है, जिन पे कंप्लेन हुई है। जुडिशरी जो भी होगा, हमारे जो नामदार जज होंगे वो तो उसी बेसिस पे लेंगे कि जिनके ऊपर एफआईआर हुई है, चार्जशीट हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, क्या एविडेंस है, उस पर वो लोग अपना तवज्जो रखेंगे। पर अगर चीज़ नहीं मिली और जलपा कहाँ नहीं देख सकते, जो लोग सोचते हैं कहाँ से कहीं से गुनहगार कोई चीज़ें एविडेंस क्रिएट करना, जैसे हमने पहले भी देखे हुए, कहीं गुजरात में भी ऐसे हुए कि दारू की बोतल लेके पहुंच गए। वो तो शुक्र मानिए कि उस बंदे ने सीसीटीवी फुटेज जुटा लिए, किसी बिल्डर को फंसाने के लिए दारू की बोतलें रख दी, किसी की गाड़ी को खोल के अंदर कुछ चीज़ें रख दी। हर बार ऐसा होता है कि किसी को फंसाने के लिए लोग एजेंसी का उपयोग करते हैं। भ्रष्टाचार बहुत है और अगर इससे कुछ फ़ायदा होता है तो मुझे नहीं लगता कुछ फ़ायदा हो रहा है। और अगर ऑन द कॉन्ट्ररी बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट बात करूं तो ये बच्चे जितने भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में हैं वो बच्चे यही सोचेंगे कि इस कंट्री में कुछ भी हो सकता है, हमें कभी भी फंसा दे। इससे लोग डर रहे हैं। जैसे कि अभी कल परसों हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि बहुत सारे लोग जो उद्योगपति हैं वो लोग देश छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उनमें इन सब में नहीं उलझना। अगर हमारी जुडिशरी और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एकदम क्लियर है, नीट एंड क्लीन है, तो हर किसी को ये दीजिए कि वो अपनी तरह से सही तरह से आराम से ज़िंदगी जिए। अभी ये हुए, अगर ये लोग पार्टी कर रहे हैं, मैं ये वाक्य नहीं जोड़ूंगी कि इन्होंने जो बोला मैं इनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि 2 अक्टूबर था, गांधी जयंती थी, ये पकड़ा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर बीजेपी का कोई कार्यकर्ता था, उन्होंने पकड़ा, हो सकता है उनको मालूम हो ये पार्टी हो रही है। अगर उन्होंने जनता के एक सेवक की तरह उन्होंने इनिशिएटिव हाथ घसीट के लेना, हाथ देना, वो गलत है। जैसे कि हम लोगों को भी कुछ कभी मालूम होता है तो हम भी बोलते हैं कि भैया यहाँ पे ये एक कार्यवाही हो रही है, जरा देखना। कई बार हमारे अभी हुआ था जब प्रोस्टिट्यूशन करती थी लड़कियां रोड पे खड़ी देखे, हमने साथ में लेके रेड करवाई थी और काफ़ी लड़कियों को पकड़ा गया था। तो इसमें मैं बात नहीं बोलूँगी। अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर किसी ने आवाज़ उठाई, हम उसको नहीं रोकेंगे। पर हाँ, ये बच्चे हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन करो और इनके फ़ोन चेक किए जाए। जितने भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनके अराउंड में टावर में कितने लोकेशन मिल रहे हैं, उनके फ़ोन चेक किए जाए, वो किन से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अगर उन्होंने घूस मांगी है तो उनको निकालो बाहर और एक एग्जाम्पल क्रिएट किया जाए कि अगर ये लोग ऐसा करते हैं तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए हर चीज़ में। अगर ये बच्चे गलत है तो उनको सज़ा मिले और अगर कम से कम सज़ा देखी जाए जलपा, अगर कम मात्रा में मिला है तो 6 महीने की सज़ा है और 10,000 रुपये का दंड है। अगर दोनों भी कर सकते हैं या फिर एक भी कर सकते हैं। अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ये व्हाट्सअप चैटिंग मिली, ये मोली, किसी को ये पसंद है नहीं पसंद है, उससे डराने धमकाने, उसके माँ बाप को बीच में लाना, माँ बाप बेचारे घबराएंगे, पैसे मिलेंगे, इसको ये मिलेगा। अगर जेल में सर्विस मिलनी चाहिए, घर का खाना मिले, उसके भी पैसे लेते हैं। अंदर जेल में जो मसाले बिकते हैं उसके भी ज़्यादा पैसे लेते हैं। भ्रष्टाचार जड़ मुड़ से नाबूद होना बहुत ज़रूरी है। जलपा
जी बिल्कुल। दिलीप जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि राजनीति जो कहीं पे भी आ जाती है, जैसे आर्यन खान केस की बात करें तो वहां पर भी हम देख रहे हैं कि एनसीपी और केंद्र में जो सत्तारूढ़ बीजेपी है वो एक साइड में है, अगर दूसरी ओर देखें तो शिवसेना है, एनसीपी है और कांग्रेस एक तरफ है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो राजनीति है वो इस स्तर तक आ गई कि महाराष्ट्र में मुस्लिम बनाम पिछड़ा वर्ग यानी कि ये राजनीति की शुरुआत हो गई। अगर हम देखें तो मुस्लिम अल्पसंख्यक के खिलाफ अगर अब बात करें, कार्यवाही का रंग देने में जुटे हैं। यानी कि अगर आर्यन खान, जैसे कि यहाँ पर करसन जी भी बता रहे थे कि खान सरनेम है, यानी इसको मुस्लिम, और अगर हम समीर वानखेड़े की बात कर ले तो वो पिछड़े जाति के हैं, इसीलिए उनके ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। ऐसा करके ये राजनीति वहां पर शुरू हो गई। हाँ, जैसे वो मैंने पहले ही बताया था, इसमें पूरा मामला राजनीति का ही है। ड्रग्स वाला मामला तो इसमें काफी कम है। और आज जो नई बात आई है इसमें ये बात है कि एनसीपी मेनली एनसीबी के सामने खड़ी हुई है, क्योंकि जो नवाब मलिक है अभी शिवसेना सरकार में, वो मिनिस्टर भी है। उनका दामाद था, उनको पकड़ा गया था ड्रग्स केस में ही, और वो 8 महीने जेल में रहा था, उनको भी जामीन नहीं मिला था, तो उसका थोड़ा सा पर्सनल ग्रज भी हो सकता है। अब बाकी जो बातें हैं, किसी कम्युनिटी के खिलाफ कुछ बातें कह देना, ये हमारे देश में कोई नई बात नहीं है, और ये चलती रहेगी जब तक हम जो सिटीजन्स है, ये इनसे अगर परहेज नहीं करेंगे तब तक ये चलता रहेगा। इनको हम रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनसे आपको इलेक्शन में जीत भी मिलती है, तो आप करते रहेंगे। विपक्ष भी अपना काम करता है, वो उनका अपना एक टारगेट ऑडियंस होता है, उनके लिए भी कुछ बातें करते हैं जी। लेकिन इसमें गवर्नमेंट एजेंसी का यूज करना, इस तरह से रेड करके पकड़ना, और उसमें पॉलिटिकल पार्टी का जो कार्यकर है वो एक्टिव हो, ये नहीं होना चाहिए। आप अपने पॉलिटिकल जो राइवल है उसको टारगेट करते ही रहेंगे, उसको तो रोकना नहीं है। लेकिन एक बार ये भी समझना है कि जो राइवलरी है वो इलेक्शन तक सीमित है। एक बार इलेक्शन खत्म हो गया, जो पार्टी जीत गई वो शासन करेगी, जो पार्टी हार गई वो विपक्ष में रहेगी और अपना वो काम करेगी। ये दुश्मनावट कहां से आ जाती है दो पार्टी के बीच? तो अभी जो माहौल खड़ा हो रहा है कि अगर आपका पॉलिटिकल राइवल है तो ये आपका दुश्मन हो गया। अब ये दुश्मन की बात नहीं है, यहाँ सब पॉलिटिकल स्पर्धक है, स्पर्धा कर रहे हैं, राइवल है, ये कोई एनिमी नहीं है। ये बात जो आ रही है पूरे मामले में, वो बहुत हमें चिंता करती है। दूसरी बात, ये सेलिब्रिटी कल्चर के कारण बहुत सारे परेशानी होती है। ये आप, मुझे पर्सनली तो ये पसंद भी नहीं है। फिल्म स्टार लोग इतने ज्यादा पावरफुल हो गए हैं कि क्या करें अब, ये उनके पूरा मार्केटिंग है। ये जो सेलिब्रिटी कल्चर खड़ा हुआ है उसके पीछे एक मार्केटिंग स्ट्रक्चर है पूरा। वो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं कुछ चीजों का, वो चीजें बेचनी है, अच्छी या बुरी, जो भी पब्लिसिटी मिले वो अच्छी पब्लिसिटी मानी जाती है मार्केटिंग में। अगर बुरी पब्लिसिटी भी पब्लिसिटी है तो ये जो पूरा चक्कर है जी, इनकी जगह से हमारी बाकी जो इंस्टीट्यूट है उस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो ये जो सेलिब्रिटी कल्चर वाला है उसमें अगर कोई पकड़ा जाता है तो आप उसको सजा करो ना। मैं तो कहता हूँ आप उसको अच्छी सजा करो, इस तरह से सजा करो कि सेलिब्रिटी ये ना समझे कि हम जो भी कुछ करेंगे तो करेंगे। ये जो वानखेड़े है और ये गोसावी, ये दो शेडी कैरेक्टर्स है। और यही वानखेड़े जब कस्टम्स में था और मुंबई एयरपोर्ट पे था तभी वो फिल्म स्टार को टारगेट करते थे। फिल्म स्टार अगर फॉरेन से आया है और उसके पास कुछ चीजें है और अगर वो कस्टम ड्यूटी उन्होंने नहीं पे किया है तो ये वानखेड़े के उनको रोकेंगे और कस्टम्स फी उस पे वसूल करेंगे, ड्यूटी उससे वसूल करें। मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, ऐसे ही ऑफिसर होने चाहिए। अगर कोई फिल्म स्टार है या तो कोई पॉलिटिशियन है या तो कोई पावरफुल लोग है, वो अगर फॉरेन टूर करते और वापस आते कुछ चीज लेके आते और कस्टम ड्यूटी नहीं पे करते तो आप उसे पे करवाइए। लेकिन अब जाके आप ये मामला आ रहा है कि वो सिर्फ अपनी अपना ऑफिस एज ए ऑफिसर जो अपनी ड्यूटी करना है उससे कुछ ज्यादा है। अब जो पूरा मामला आ रहा है उसमें मतलब क्या वो खुद भी पब्लिसिटी चाहता है, वानखेड़े क्या चाहता है। और आज उनके सामने जो और भी बातें कही गई है, मुझे लगता है वो भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। लेकिन अगर आप सेलिब्रिटी के कल्चर के सामने खड़े होते हैं और अगर उनको सजा दिलवाते तो उस ऑफिसर्स को हम जरूर मदद करना चाहेंगे, उसको हम हेल्प करना चाहेंगे और उसका हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन फिर ये ऑफिसर को समझना होगा कि उनको पब्लिसिटी के लिए ये नहीं करना है, न तो अपने कोई पॉलिटिकल गॉडफादर है उसको फायदा करने के लिए। अगर ऐसा हुआ तो ये पूरा जो
थोड़े बहुत अच्छे ऑफिसर्स भी होंगे, उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। जब भी कोई अच्छे ऑफिसर कुछ काम करने के लिए कोशिश करेंगे तो यही कहा जाएगा कि आपको पब्लिसिटी चाहिए और आप तो पैसा बनाना चाहते हैं। तो जब आप कह रहे हैं कि मैं अच्छा ऑफिसर हूं और अच्छा काम कर रहा है और मैं किसी को छोड़ता नहीं, लेकिन अभी जो पूरा मामला बनता है उससे तो कुछ अलग ही चित्र बन रहा है। हमारा यही मानना है कि जो भी हो इसमें जो बात सच है बाहर आए, या आप इनको सजा करो। फिल्म स्टार ने जहां जिसने भी पार्टी की है उनको जरूर सजा होना चाहिए। वो किसी फिल्म स्टार का बेटा है तो उसको सजा न हो, ये ऐसी कोई दलील नहीं हो सकती। उनको भी इतनी ही सजा होनी चाहिए जो दूसरे को हो सकती है। लेकिन उस बहाने आपने जो पूरा एक चक्कर चलाया है वो कुछ और दिशा में चला गया और ऐसी दिशा में चला गया है जो हमारी लोकशाही के लिए ठीक नहीं है। ये पूरे मामले में ये बात सबसे ऊपर के आई है। जी बिल्कुल। करसन जी आपकी ओर लौटना चाहूंगी। यहाँ पर मुद्दा ये भी आता है, जैसे कि हम बात कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत, अगर वो केस के भी मामले की बात करें तो बहुत उछला, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि जब भी कोई ड्रग्स रैकेट है, चलो वो पकड़ा भी जाता है जी, चलो अच्छे इंटेंशन से पकड़ा गया, लेकिन बाद में कोई हल क्यों नहीं निकलता? बाद में पता नहीं चलता है कि चलो ठीक है, कुछ सेलिब्रिटीज जो आपस में, जैसे यहाँ पर भी अनन्या पांडे की पूछताछ हुई, हमने भी देखा, लेकिन फाइनली वो पता नहीं चलता कि ड्रग्स इन्होंने लिए थे कहाँ से, यहाँ पर सप्लाई कौन करता है, या ये पूरे रैकेट में और कौन शामिल है। नहीं, हम बहुत जल्दी सेलिब्रेशन में लग जाते हैं। हमारे देश में करोड़ रुपीस का ड्रग्स अभी रिसेंटली पकड़ा गया, और हमने जो ऑफिसर को हम वंदन करते हैं, पूरा देश वंदन करता है कि उसने अच्छा काम किया। लेकिन जैसे आपने बताया, आगे का स्टेप नहीं होता है कि वो ड्रग्स कहाँ जाने वाला था, लास्ट में 100 रुपीस दे के छोटा सा ड्रग्स कौन लेने वाला था। पूरी चैनल अंडर जुडिशियल अंडर जेल आ सकती है, लेकिन ये नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सेटिंग शब्द है, जो वहीवट वाली बात है, वो सब लोग जानते हैं, लेकिन सिर्फ ऑफिशियल नहीं है। और ये सेटिंग और वहीवट वाली बात जहाँ तक देश में है, तब तक आप छोटे से गांव में जाओगे तो वहाँ कहीं ना कहीं लोग सहन करते हैं। कोई बड़ा जमींदार हो या कोई बड़ा आदमी हो तो उसको सहन करते हैं। आप इसमें थोड़ा माइक्रो एनालिसिस करो तो आपको पता चलेगा, वो लोग इजीली बताएंगे कि वो बड़े लोग हैं, हम उसके सामने क्या कर पाएंगे, सामने जाएंगे फिर भी जीतेंगे तो वही। ये जो मेंटालिटी है, इसकी वजह से छोटे छोटे गांव से लेके मेट्रो सिटी तक जो आवाज उठनी चाहिए, जो डेमोक्रेसी का बेनिफिट होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। और इस केस में भी सुशांत सिंह हो, ये हो, और पास्ट में देखो संजय दत्त वाला जो मामला था कि पूरा, यदि आप पावर में हो, कुछ कर सकते हो, तो पूरा रूल्स भी चेंज कर सकते हो। पूरा देश जानता है जो टाडा वाला मामला क्या था। वो अभी इसमें नहीं जाना है, लेकिन छोटे छोटे गांव में ऐसे हम एनजीओ को बोलते हैं, एचआर मिनिस्ट्री को बोलते हैं कि किसी भी पे अन्याय नहीं होना चाहिए, अपना आवाज़ उठाओ। लेकिन जो टॉप एग्जाम्पल है, वो टॉप एग्जाम्पल क्या होता है, ऐसा सेलिब्रेशन, जो सेलिब्रिटी है वो कोई बड़ा सेलिब्रेशन हो, कोई बड़ा लीडर हो, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, तो उसको कोई एक कलम में एक सामान्य आदमी को जो होता है वही उसको पनिशमेंट होना चाहिए। और वो कब होगा, जब हम सेटिंग और वहीवट को दफना देंगे, उसका अग्नि संस्कार कर देंगे, और तब छोटे से गांव से लेके मेट्रो सिटी तक किसी की भी, वो कोई भी क्राइम हो, यदि किसी ने गुनाह किया है तो वो आवाज तब उठाएगा कि मेरा आवाज को न्याय मिलेगा। लेकिन ये सारी चीजें ऐसी होती है, पर्टिकुलरली आर्यन का जो केस है, ऐसे बोला जाए तो बहुत छोटी बात है। एक लड़का पकड़ा गया है, समझो कि उसमें से शाहरुख खान को निकाल दो तो एक छोकरा ने, वो लड़का एक जो है पकड़ा गया है, अभी उस पर केस चलेगा, यदि वो गुनाह साबित होगा तो उसको पनिशमेंट होगा। ये इतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन जब बात सेलिब्रिटी शाहरुख खान के बेटे की हो, या सुशांत सिंह, या कोई भी बड़े इंसान की हो, तो एक पूरे देश में एग्जाम्पल जाता है। कहीं भी सेटिंग को चांस नहीं होना चाहिए, वहीवट को चांस नहीं होना चाहिए। पैसे से, जो रिश्वत से बेन जी ने बताया जो काम हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर लोग, हम गांव में रहते हैं, खेत करते हैं, छोटी सी मजदूरी करके अपना गुजरान चलाते हैं, वो लोग को एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं, हमारा न्याय तंत्र, हमारा पुलिस तंत्र, हमारी जो एजेंसीज है वो सभी के लिए सेम है। वहाँ पैसा नहीं चलता, वहाँ सिर्फ सच, सही बात क्या है, गुनहगार है तो सज़ा मिलेगी ही।
आरोपी को गुनेगार में जो कन्वर्ट करने के बीच में जो पैसा वाली और लागवग या तो नेतागिरी वाली जो बात होती है वो नहीं होगी, तो पूरे देश में एक हेल्दी सोसाइटी क्रिएट होगी। लेकिन यदि मैं ताकत वाला हूँ, मेरा पॉलिटिकली कॉन्टेक्ट है, मेरे पास मनी पावर है, या तो पूरा देश मुझे जानता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो देश में रूल्स एंड रेगुलेशन है वो मेरे लिए नहीं है। तो पर्टिकुलर फिर से मैं वही बात करता हूँ कि आर्यन यदि साबित होगा तो उसको सजा होगी, लेकिन ये केस और दूसरा सेलिब्रिटी का केस इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि उसका साइकोलॉजिकल मैसेज छोटे से गांव तक जाता है। और एक तरफ से जो हम दुगनी बात करते हैं ना, वो डेमोक्रेसी में नहीं करनी चाहिए। यदि रूल्स एंड रेगुलेशन सभी के लिए सेम है, हर इंसान आवाज तब उठाएगा जब हम पूरे देश में एक कॉन्फिडेंस का वेव खड़ा करेंगे कि नहीं, यदि आप पे अन्याय हुआ है तो हमारी पास एजेंसीज है, हमारी पास पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारी पास स्ट्रांग एंड एथिकल जुडिशियल है और आपको न्याय मिलेगा। ऐसे भी हम देखते हैं, आप किसी भी चौराहे या छोटे गांव में चले जाओ तो एक ही बात मिलती है कि भाई हम छोटे आदमी, हमसे क्या कर पाएंगे। लेकिन वहां तक हमें ये बात तब पहुंचा सकते हैं जब कितना भी बड़ा इंसान या कितना भी बड़ा लीडर या कितनी भी बड़ी सेलिब्रिटी हो, यदि गलती करती है तो आपको जेल में जाना है, आपको पनिशमेंट होगा। ये एग्जाम्पल देने में यदि पूरा देश और रूलिंग गवर्नमेंट और जुडिशियल जो हमारा पूरा सिस्टम है वो एग्जाम्पल राइट वे दे सके, तो पूरा राष्ट्र का जो मैंने बोला ना ह्यूमन साइकोलॉजी इतना पॉजिटिव आगे आएगा कि कोई किसी को गुनाह करना तो दूर की बात है, कोई किसी को बिना वजह परेशान करने से पहले भी सोचेगा कि नहीं, आई एम इंडियन, इंडिया में ये नहीं चलता है। लेकिन उसके लिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, शेटिंग को हमें अग्नि संस्कार करना चाहिए, वहीवट को हम जो बोलते हैं ना वहीवट हो गया उसको अग्नि संस्कार करना चाहिए, रिश्वत को अग्नि संस्कार करना चाहिए। और फिर से मैं बोल रहा हूं कि यदि देश को आंतर विग्रह से बचाना है तो कहीं ना कहीं बड़ा, कितना भी बड़ा इंसान हो, यदि गुनाह करता है तो उसको सजा होनी चाहिए। कहीं ना कहीं कोई भी डिपार्टमेंट पावर, पॉलिटिकल और मनी पावर का यूज करके जुडिशियल का अन्याय नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। सोनल जी आपकी ओर लौटना चाहेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इस अगर केस की पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो कई सारे मंत्री जिन्होंने अलग अलग निवेदन भी दिए, अगर केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिकता राज्य मंत्री रामदास अठावले की अगर हम बात करें तो उन्होंने ड्रग्स लेकर ये भी एडवाइस दे दी कि युवावस्था में ड्रग्स लेना ये अच्छी बात नहीं है, अभी आर्यन खान का पूरा भविष्य पड़ा है। मैं शाहरुख खान को सलाह देता हूँ कि यह आर्यन खान को मंत्रालय से जुड़े हुए पुनर्वास केंद्र पर भेजे। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल जो भी नेता भी है वो भी एडवाइस यहाँ पर खुद की ओर से दे रहे हैं। जलपा, इसमें ऐसी बात है कि जैसे कि इन्होंने बोला कि स्वामी जी बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ है, पर मैं बोलूँगी कि अगर सेलिब्रिटी का बच्चा है, अगर हम लोग न्यूज़ चैनल है, मैं भी मीडिया से जुड़ी हूँ, तो कोई चीज़ अगर किसी बड़े नेता से रिलेटेड है या फिर बड़े सेलिब्रिटी से रिलेटेड है तभी वो मीडिया में आएगी। ऐसे तो रोज़ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। अगर देखा जाए तो जलपा ये बहुत बड़ी चीज़ है। गुजरात हो चाहे पूरा देश हो, हर जगह पे ड्रग्स मिल रहा है। वीड का सेवन हर कोई बच्चे कर रहे हैं। काफ़ी स्कूल्स हैं जिनके बाहर भी जो पान के गल्ले देख लीजिए या फिर छोटी सी लारियाँ लगी हुई होती है, ठेले लगे हुए होते हो, ठेलों में ड्रग्स बिकती है और बच्चे जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे हैं उनको वहीं से आदत डाली जाती है। अभी भी मेरे पास भी, मैं भी बीइंग एडवोकेट हूँ, मेरे पास भी अभी एक किस्सा आया था कि हफ्ते का ₹1,00,000 का जो आइसक्रीम का डब्बा आता है, जो ₹10 की आइसक्रीम मिलती है उसमें भर के वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट क्या कर सकता है जलपा कि ड्रग्स की एंट्री कहाँ पे हो रही है, हमें वही रोकना है। जैसे कि देखा जाए तो कई बार जैसे गुजरात में दारूबंदी, सबसे ज़्यादा दारू गुजरात में मिलती है, तो हमें कहाँ करना है वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हर बच्चों को सज़ा मिलती है, जैसे इन्होंने बोला कि मीडिया में अगर कोई सेलिब्रिटी ले रहा है तो जल्दी आएगा, उसका बेटा है तो मीडिया तो चलाएगा ही चलाएगा, पर साथ में दूसरे बच्चे भी गिरफ्तार होते हैं, उनको भी सज़ा मिलती है। और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने काफ़ी करोड़ों रुपए का ड्रग्स जब्त भी किया है और वो भी डिपार्टमेंट काम कर रहा है। पर अभी काम और करने की ज़रूरत है कि जहाँ से ड्रग्स की वहाँ पे आए दिन लोकल जहाँ पे ठेले लगे और वहाँ पे प्रोवाइड होता है। दूसरी बात इन्होंने बोला जुडिशरी का रोल आता है, वो बाद में आता है जब कोई FIR या फिर कोई भी फरियाद फट जाती है, जब चार्जशीट हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन करके वो वहाँ पे देता है।
जो उलट होगी या तपास होगी वहाँ पे कोर्ट में होती है। अगर फर्जी होते हैं तो जुडिशरी में वो पावर है, वो बोल सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के खिलाफ भी काफ़ी सारे केसेस किए हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लिए जा रहे हैं। अगर लोकशाही की बात करें तो ये भी मान लीजिए कि लोकशाही अभी तक मरी नहीं है। जो प्रभाकरन जो था, जो बंदा, जो वो साक्षी था जिन्होंने बोला है कि ये 8-9 करोड़ रुपए मांगे गए, वो वही बंदा है, डेमोक्रेसी पे यकीन रखने वाला बंदा है जिसने आवाज़ उठाई है, तो वो मर नहीं गया। अगर ये बच्चे हैं, बॉलीवुड में अगर काम होता है, बच्चों को आदतें लगी हुई हैं, अगर कोई पॉलिटिकल नेता चाहे कोई भी हो, उन्होंने बोला कि सुधार केंद्र में लगाने चाहिए, डेफिनेटली लगाने चाहिए। सुधार केंद्र की सजा तो करनी ही चाहिए जलपा, कि अगर इस बच्चे ने ड्रग्स लेना शुरू किया है तो वो बोले माँ बाप को। काफ़ी जगह पे अगर आपने एग्जाम्पल लिए होंगे कि कई जगह पे जजेस बोलते हैं कि किसी से मिसबिहेव किया, भाई आप 6 महीने जाके ये वृद्धाश्रम में काम करोगे या फिर बाल सुधार केंद्र में। हमारे वहाँ पे जुवेनाइल एक्ट है, जुवेनाइल छोटे बच्चों की बाल सुधारना केंद्र बोलते हैं उसको, जेल नहीं बोलते। वहाँ पे भी काफ़ी सारे कार्यक्रम चलाए जाते। हाँ, उसमें परिवर्तन होना चाहिए, अपग्रेडेशन होना चाहिए, पर जो पुलिस और कोई भी डिपार्टमेंट हो, जलपा इन्वेस्टिगेशन कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर जगह पे पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है वो कम होनी चाहिए। और मैं भ्रष्टाचार के बहुत खिलाफ हूँ। हर चीज़ में मेरी जान पहचान है, मेरा इतना हो जाएगा, मुझे ये ऑफिसर जानता है, हर कोई बना के रखता है। आपसे लोग डरते हैं, पुलिस से लोग डरने नहीं चाहिए, जो सच है वो बताने चाहिए। कितने सारे दारू के व्यापार चलते हैं, मुंबई में कितना अंडरवर्ल्ड का पहले खौफ था, कितने सारे प्रॉब्लम्स हर जगह पे है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। पर हम लोग जब तक ये भ्रष्टाचार से मुक्त भारत की कल्पना नहीं करेंगे तब तक ये होना डेफिनेटली है। जब हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें पुलिस के पास जाएंगे तो हमें लगता है अगर हमने साक्षी बने, हम लोग चाहे तो हम लोग अगर विटनेस भी बनते हैं तो हमें डर लगता है कि हम विटनेस बने तो हम गए। और पुलिस वाले की मोडस ऑपरेंडी रहती है कि कुछ भी करके तोड़े, साक्षी को तोड़ो, ये करो। अब हो सकता है उसका कुछ पुराने पॉलिटिकल मामले में भी ऐसा होता है, हमने यहाँ पे भी देखा है, गुजरात में भी देखा है कि लोग फंसाने के लिए पुराने केस निकालेंगे, उसको अरेस्ट करवाएंगे, तूने उस टाइम पे ये बोला था, तुमने ये बोला, पूरा कच्चा चिट्ठा रखते। तो ये सब नहीं होना चाहिए। देश सुधार केंद्र, देश में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। आर्यन और काफ़ी जलपा, ऐसे नहीं है कि अनन्या पांडे को बुलाया गया है, काफ़ी बच्चे लेते हैं ड्रग्स और नहीं लेना चाहिए। इनको देख के बच्चे सीखते हैं, इनको अगर छूट मिल रही है, इनका एटीट्यूड कैसा है, इन्होंने आज माँ बाप की परिस्थिति कैसी होती। अगर शाहरुख खान ने सिग्नेचर किया है तो वो फंस गया, बिकॉज पिता का प्यार है, वो चाहेगा मेरा बच्चा कैसे बाहर आए, वो यही देखेंगे हम उसको कहीं कुछ कमी रह गई। तो माँ बाप तो ये चीज़ें करते हैं, पर वो भी गलत है, वो भी देखा जाए तो वो गलत है। अगर हम लोग ये अप्रोच करें, अगर आज के न्यूज़ पे डिबेट हो रहा है तो हम ये एक मैसेज देना चाहेंगे, अगर आपके बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं तो उनको पुलिस के पास भेजिए, उनको सज़ा देने लीजिए। आप ऐसे अपने सरेंडर मत हो जाइए। अगर आपका बेटे ने कुछ गलती की, अगर 6 महीने अंदर रहा या फिर साल अंदर रहा तो रहने दीजिए, तभी वो सुधरेगा और कभी हम लोग लॉ का इन्फोर्समेंट कर सकेंगे। एक एग्जाम्पल सेट होगा और उस एग्जाम्पल से बच्चे और देखेंगे कि भैया इसके फादर का इतना बड़ा सेलिब्रिटी था फिर भी सज़ा मिली, हमें ये चाहिए। पर हाँ, उसका नेगेटिव फ़ायदा भी नहीं, नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए इस केस पे। ये भी है जो ट्रूथ है, अगर जो सच है वो सच के ऊपर जलपा कार्यवाही होनी चाहिए। जी बिल्कुल। दिलीप जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर एक और मामला, ये जब आर्यन खान केस विवाद चल रहा है तब अगर संजय राउत की अगर हम बात करें, उन्होंने ये भी यहाँ पर आरोप लगाया है कि जो भी आरोप लगता है अगर, तो उसकी जो जांच है वो गंभीर तरीके से होनी चाहिए। उन्होंने ये भी आगे आरोप लगा दिया, उन्होंने ये तक कह दिया कि ये सारा जो षड्यंत्र है वो फिल्म उद्योग को मुंबई छोड़कर भागने के लिए मजबूर किए जाने के लिए हो रहा है। क्या कहना चाहूँगा? एक तरफ से होगा पॉलिटिक्स तो दूसरी तरफ से भी होगा। जैसे मैंने बताया, नवाब मलिक का दामाद है, उसको वो भी पकड़ा गया था। अब मैं तो ये चाहता हूँ कि इस तरह अगर कोई पॉलिटिशियन है, अगर अपना उनका कोई रिलेटिव पकड़ा जाए, उनको तो यही कहना चाहेगा कि मैं उसको छुड़ाने के लिए कोशिश नहीं करूंगा। जो कार्यवाही होगी वो होगी और उसको सुधार करने के लिए भी जो नियम है वो नियम हम लागू करेंगे। हमारी तो ये अपेक्षा है, पक्ष में हो या विपक्ष में हो, वो इस तरह से बात। यहाँ भी अगर बेस्ट ये होता कि वो आके कहता अगर मेरे बच्चे ने ये लिया है तो मैं चाहूंगा कि उसको सुधार केंद्र में भेजा जाए और जो भी उसमें कार्यवाही करना चाहिए वो करना चाहिए। ये बहुत ऐसा कुछ होना, आइडियल सिचुएशन यही थी।
लेकिन ये मामला जैसे मैंने बताया ड्रग का नहीं है। अगर ये ड्रग का मामला होता तो हम उनकी अलग से डिबेट कर सकते हैं और ड्रग को कैसे रोका जाए, उसका क्या नुकसान होता है और हम हमारे बच्चों को कैसे बचाए, वो एक पूरा मामला अलग है और उसकी डिबेट अलग हो सकती है। लेकिन ये जो पूरा मामला है उससे नहीं जुड़ी, इसमें दो चार और भी चीजें जुड़ी हुई। जैसे एक तो बताया, जो कोई ऑफिसर होता है वो बड़े लोगों के सामने उसके सामने कार्यवाही करके पब्लिसिटी भी ले लेता है। आप पब्लिसिटी ले ले, उससे भी हमें प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर वो करता रहे पूरे जीवन अपने वही काम करता रहे। खेमका है राजस्थान में, उसको 56 टाइम हर साल उसकी तबादला हो जाता है, लेकिन आज तक वो करता रहा ऐसा काम। तो ऐसे ऑफिसर्स हमें चाहिए। लेकिन इसमें क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ कि ऐसे ऑफिसर्स के लिए गलत एग्जाम्पल सेट हो गया। ये आज जो बाहर बात आ रही है वानखेड़े के लिए, अब उनका सर्टिफिकेट में चेंज किया, वो जो नवाब मलिक ने किया है, अगर वो बात गलत निकली तो एक मिनिस्टर आके गलत बोल रहा है, वो भी एक गलत मैसेज जाएगा। वो दिखा रहा है एक सर्टिफिकेट जिसमें वानखेड़े ने अपना नाम चेंज किया ऐसा बताते हैं। उनके पिता का नाम दाऊद था, उसमें से ज्ञानेश्वर किया। अब जब उनके फैमिली से बात हुई, वानखेड़े के फैमिली से, तो उन्होंने कहा था ओरिजिनली तो हमारा नाम ज्ञानेश्वर ही है। अब उनके परिवार के साथ भी किसी पत्रकार ने बात की तो उससे मामला यह लग रहा था कि उन्होंने मुस्लिम लड़की से शादी की थी वानखेड़े के पिता ने, तो शायद उन्होंने मुस्लिम धर्म अंगीकार किया होगा, तो तब जाके बदला होगा। तो ये बात ये नहीं कि दाऊद में से वो ज्ञानेश्वर हुआ, लेकिन ज्ञानेश्वर में से दाऊद हुआ होगा। तो अब देखिए मामला वो पूरा फिल्मी बन रहा है, पूरा फिल्मी दुनिया का नहीं है, फिल्मी मामला बन रहा है, पूरी फिल्म बन जाए ऐसा इसमें निकल रहा है। इसकी वजह से 3-4 लोगों को नुकसान हो रहा है। एक तो ये हुआ कि अगर किसी का बच्चा पकड़ा गया तो पहला चांस उसको देना चाहिए कि वो सुधार केंद्र में जाए। यहां मामला कुछ और हो रहा है। अगर वानखेड़े जैसा अच्छा ऑफिसर है, वो अगर किसी के भी सामने कार्यवाही करे तो उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन हम इसको अभी सपोर्ट नहीं दे रहे। जिस तरह से उन्होंने कार्यवाही की, पूरी कार्यवाही की, इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर ने इंफॉर्मेशन दिया था, वो बिल्कुल गलत नहीं है, देना चाहिए। मैं तो कहता हूं पॉलिटिकल कार्यकर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और वो हिम्मत कर सकते हैं। आम आदमी है वो किसी के सामने इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, पॉलिटिकल कार्यकर दे सकता है क्योंकि उनको सपोर्ट मिलेगा अपनी पार्टी का, तो वो तो करना चाहिए। लेकिन इंफॉर्मेशन देना और रेड में शामिल होना वो दो अलग बात है। तो इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया, वो पूरा उसमें शामिल हुआ, एक गलत मामला आके पड़ा। तो और एक बड़ा जो मामला है, फिल्मी दुनिया को टारगेट किए जा रहे, उसके पीछे एक बहुत बड़ा मामला है। फिल्में बहुत मैसेज देती है हमारे समाज में उसका, और हिंदी फिल्मों का तो बहुत ही असर होता है। अब ये जो जिसको हम वेस्टेड इंटरेस्ट कहते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट ये चाहती है मैसेज भी हमारा हो और मीडियम भी हमारा हो, कोई मीडियम न बने। ये फिल्म वाले अगर मीडियम बनते हैं तो उनको बदनाम करो। ये मीडिया, ये पत्रकार, ये एनालिस्ट है, वो अगर मीडियम बन रहा है मैसेज देने के लिए तो उनको बदनाम करो, क्योंकि ये मीडियम जो है, ये जो मैसेज बीच में ग्रहण करते हैं, उसका एनालिसिस करता है और लोगों को सही बात बताता है, तो जो मैसेज देने वाला है उनका काम नहीं होता। मैसेज देने वाला सिर्फ अपनी बात बताना चाहता है, उसका एनालिसिस नहीं चाहता है। और ये जो भी इंटरमीडिएटरी है, या तो वो मीडिया हो, या तो फिल्म हो, या तो सेलिब्रिटी हो, या तो धर्मगुरु हो जो सच्ची बात बताते हैं, इन लोगों को बीच में से हटाओ। हमारा मैसेज सीधा जाना चाहिए। एक जो बड़ा मामला ये इसमें जुड़ गया है, बहुत सारे मामले इस केस के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है इस पे फिल्मी दुनिया का ही मामला है, तो फिल्म बनेगी और जब हम फिल्म देखेंगे तो हम और आघात और आश्चर्य में आ जाएंगे, क्योंकि कल्पना से सत्य बहुत चौंकावनारा होता है। कल्पना तो हम इतनी कम ही कर सकते हैं, सत्य जो होता है वो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा हमें आघात देने वाला भी होता है। ये भी हमें याद रखना चाहिए। जी जी बिल्कुल, आपकी ओर आना चाहूँगी। अगर यहाँ पर करसन जी, अगर हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह संजय राउत ने ये स्पष्ट आरोप लगाया कि जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको यहाँ से मुंबई छोड़कर भागने के लिए मजबूर करने के लिए ये सब किया जा रहा है, बहुत ही गंभीर आरोप है।
जी। क्योंकि इससे पहले भी हम देख चुके थे कि मुंबई जो है वो नहीं, लेकिन अब अगली फिल्म सिटी ये राज्य बनेगा, ऐसी भी घोषणा पॉलिटिकल लेवल पर की गई थी। नहीं, मैं वो 100% सब पॉलिटिकल्स मानता हूँ कि किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए ऐसी बात की जाए। अदरवाइज जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका, वहाँ का उसका जो रेवेन्यू है, वो कोई अंदर से ऐसा नहीं सोचेगा कि हमारी स्टेट या कोई भी जो रेवेन्यू है वो कम हो। कहीं ना कहीं एक कंपेयर की जाती है कि यदि 10 लोगों को टारगेट करने से 90 लोग पॉजिटिव आते हैं तो ये सारे मत की राजनीति है। स्टेट पॉपुलेशन की बात भी वहाँ हुई है पास्ट में, हम सब लोग जानते हैं। तो ये स्टेटमेंट का कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब सिर्फ वो इफेक्ट है कि अपना बेनिफिट, अपना संगठन का बेनिफिट, अपनी पार्टी का बेनिफिट। लेकिन जहाँ देश की बात है, सर जी ने जो ऑफिसर की बात की, कितने अच्छे ऑफिसर्स हमारे पास है, वो आईएएस, आईएएफ, आईआरएस कोई भी हो। एक आईपीएस को मैं गुजरात कैडर में 85 की बेंच के आईपीएस कैडर को 1 साल पहले की बात है जी। वो आईपीएस कैडर में जो पनिशमेंट की पोस्टिंग होती है ना, वहाँ पे थे। तो मैं सॉरी, मैं यहाँ माध्यम से नाम नहीं बता सकता हूँ, लेकिन यदि ज़रूरत पड़ेगी तो फ्यूचर में नाम भी बताऊँगा कि देश में क्या चल रहा है। ये सब देश में रूलिंग गवर्नमेंट में 2nd नंबर के सबसे बड़े जो अभी लीडर है, उसने वो आईपीएस को भावनगर में एक काम दिया था कि आपको ये ऑफ रिकॉर्ड करना है पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए। लेकिन वो आईपीएस ने प्यार से मना बोल दिया कि मेरा अंतरात्मा ये गलत काम करने को मुझे रुक सकता है, मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा और मेरे आईपीएस ने ये काम नहीं किया आज तक। अभी 6 महीना रिटायरमेंट में शायद बाकी है वो आईपीएस का, इतना कि मैं नहीं कर सकता। लेकिन एक लीडर ने कहा, बड़े लीडर ने कहा, और वो आईपीएस ने नहीं किया तो उसका जो प्रमोशन रुका जाए। अरे सब इंस्पेक्टर से देखा जाए, हेड कांस्टेबल से देखा जाए, पीआई हो, डेप्यूटी हो, एसपी हो, कोई भी ऑफिसर हो, किसी भी एजेंसी का वो यदि एथिक्स पे चलना चाहे, वो नॉन करप्ट हो, तो उसको इनडायरेक्ट पनिशमेंट मिलता है। और जहाँ तक ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अस्तित्व का बात होगी तो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बंदा कहाँ तक टक सकता है कितना भी सात्विक हो। तो ये ऑफिसर्स और जो हमारे देश के जो मेन बोलते हैं ना, आईएएस से लेके जो यूपीएससी कैडर के सभी लोग, वो पूरी दुनिया और पूरा देश जानता है कि ये लोग ही सही में देश चला रहा है, उसके पास जो विजन है। लेकिन उसकी शक्ति माइनस तब होती है कि उसकी जो सात्विकता है, उसको जो नीतिमत्ता पे चलना है, वो नहीं है। दे आर नॉट डिसीजन मेकर, दे आर डिसीजन टेकर। यदि कोई बड़ा लीडर ने बोला कि ये करना है तो करना है, यदि नहीं करेगा, वो सही बात पकड़ के डिसीजन मेकर का रोल यदि वो प्ले करेगा तो उसको पर्सनली पनिशमेंट होगा। उसकी पोस्टिंग की बात हो, उसका प्रमोशन की बात हो, बहुत तरीके से परेशान किए जाते हैं। आप किसी भी क्लास 1 कक्षा का ऑफिसर को आप मिले, पर्सनली उससे बात करें तो हमें पता चले कि कितना वेज है, वो वेज से लीडर और रूलिंग गवर्नमेंट उसको परेशान करती है। तो जो वहाँ स्टेटमेंट दिया जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री जहाँ नहीं होनी चाहिए, पास्ट में मैंने बताया कि ये बाहर के स्टेट के लोग, ये सारी चीज़ बॉर्न बाय इलेक्शन। यदि इलेक्शन नज़दीक आता है तो एक वर्ग, छोटे वर्ग को नाराज करो, बड़ा वर्ग राजी हो जाए। वो प्रांतवाद हो या ज्ञातिवाद हो या धर्मवाद हो, कुछ भी लेके जीतने का ये सब मंत्र है। और ऑफिसर की जब तक बात है तो यदि लीडर्स किसी भी पार्टी का, इम्पोर्टेंस रूलिंग गवर्नमेंट है क्योंकि उसके पास पावर है, किसी भी पार्टी का लीडर्स यदि कोई ऑफिसर बहुत अच्छा काम करता है तो अपना स्वार्थ, अपना काम साइड में करके उसकी पीठ थपथपाएगा तो उस सेल्फ मोटिवेट होता है ना कि भाई मैं जो काम करता हूं तो अच्छे काम के लिए मुझे शाबाशी मिलती है। ऐसा प्रोग्राम भी होता है, अच्छा काम करने को लिए हम बहुत अवार्ड भी देते हैं। लेकिन जब मैं बहुत बड़ा लीडर हूं और मेरा कोई रिलेटिव हो या मेरे कोई आगे पीछे घूमने वाले का कोई भी गलत काम हो, और यदि ऑफिसर सिंपल लैंग्वेज में यदि मेरी शर्म नहीं रखेगा, मैं जो बोलूँगा वो नहीं करेगा, तो मैं मेरी पावर की नेगेटिव यूज करके उसको एन प्रकार के परेशान करता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं सिस्टम को खोखली करने की बात है और राष्ट्र के हित में नहीं है। जी बिल्कुल। सोनल जी, आपकी ओर आना चाहूँगी। जैसे कि यहाँ पर चर्चा हम कर रहे थे,
होता कई बार ये भी है कि अगर ऐसा कोई हाई प्रोफाइल केस है तो कई पार्टियां आमने सामने आती है और उसमें बीच में अगर कोई पिस जाता है तो जो जांच कर रहा है वो अधिकारी, उस पर एक दबाव भी बना रहता है कि क्या सच्चाई है। उस पर ये भी खतरा रहता है कि अगर जैसे कि आरोप लगे हैं, अगर सच साबित हो तो ठीक है, लेकिन अगर झूठ के आरोप लगते हैं तो उसका भी करियर दांव पर लग जाता है। अगर देखा जाए जल्पा, अगर जहीं पे ऐसे भी अगर किसी ने बोला है, अगर कोई भी दावा करता है, जब वो जो ऑफिसर है उसको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं। अगर वो बिल्कुल निर्दोष है, अगर उसने कहीं पे ऐसी कोई बात की है, हम अभी ऐसा मान के ही चले कि उस ऑफिसर ने नहीं मांगी, तो फिर उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इंक्वायरी बिठाओ, जितनी इंक्वायरी बिठाओ उठाओ। मैंने पहले भी बोल दिया कि उनके जो अगर इंक्वायरी कर रहे हो तो जहाँ पे लोकेशंस हो, जितने लोकेशन में जहाँ पे जैसे हम लोग आतंकवादी को ढूंढते हैं या फिर किसी आरोपी को ढूंढना होता है तो पुलिस उस कक्षा पे जाती है, इन्वेस्टिगेशन में उसी तरह से ढूंढते हैं। तो जो रडार में फ़ोन है, किसी रडार से बात हुई है, क्या हुआ है, वो आके निकल ही जाएगी, क्योंकि हमारे इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ज़बरदस्त है। ऐसा नहीं है कि बहुत फॉरेन वाले, अभी साइबर भी जिस तरह से साइबर एक्ट लागू हुआ है और साइबर सिक्योरिटी के लिए लोग काम कर रहे हैं, हम लोग इतने मतलब बहुत ही सारे इंटेलिजेंट लोग यहाँ पे हैं, तो ये आई थिंक विद इन 48 आवर्स तो ये मतलब सीधे ही आ जाएगा कि क्या पैसे मांगे थे, नहीं मांगे थे। शाहरुख खान का फ़ोन ट्रैक कर लो भाई, उसने भी तो किसी से पैसे मांगे होंगे, इतने के 60 करोड़ उसके घर में भी नहीं होंगे, किसी से अरेंजमेंट तो किया ही होगा। तो जल्पा दूध का दूध पानी का पानी होना, मतलब विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स की बात है, हर चीज़ हो जाती है। अब जो बात हुई थी कि बोला था कि छोटे लोग डरते हैं, छोटे लोग डरते नहीं। अगर देखा जाए जो जल्पा, तो छोटे लोग पावर है। जो भी लीडर बन के आए हैं, जैसे करसन भाई ने बोला कि छोटे लोग तो कैसे रहेंगे, कैसे करेंगे, नहीं नहीं, छोटे लोगों में वो पावर है। जो बटन दबाते हैं ना, तभी वो लोग बड़े लीडर बनते हैं। विदाउट छोटे लोगों के सिवा या फिर महिलाओं के सिवा या फिर पुरुषों के सिवा, वृद्ध के सिवा, जब भी वो मत का वोटिंग करते तभी लीडर बनते हैं, तभी पार्टीज बनती है, तभी लोग अपने पार्षद का चुनाव लड़ते हैं या फिर एमएलए का चुनाव लड़ते हैं और वहाँ पे उस पोस्ट पे कहीं पे जाते हैं। तो जल्पा छोटे जो लोग हैं वो काफ़ी लोग उनका पावर जानते हैं। उनको जो लगता है कि ट्रांसपेरेंसी है, जैसे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ये भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो लोग वहीं पे जब जनता को लगता है तभी वो लोग वहीं पे उसको वोट देंगे और वहीं लोग जिताएंगे। अब बात रही कि पॉलिटिकल लोगों के प्रभाव में डेफिनेटली पुलिस पे दबाव डाला जाता है, पर जो भी पुलिस ऑफिसर होता है जब वो ज्वाइन करता है, हालांकि हम लोग मीडिया से बिलीव करते हैं, मैं लॉयर हूँ, आज अगर मैंने कोई केस लिया, मेरा भी मर्डर हो सकता है, मेरी भी सुपारी पहले दे चुकी है, तो अगर मुझे मालूम है, अपनी जॉब तो मालूम है ना मुझे। आप मीडिया में काफ़ी मेरे जर्नलिस्ट लोग हैं जो लोग मरते हैं, कहीं पे भी जाके काम करते हैं, तो उनको मालूम है कि मेरा जॉब है। अगर पुलिस वाले अगर आप हो, अगर आपको किसी से डरना नहीं, आपको जो वर्दी की ताकत है उसमें जो जीतने के लिए आपने जो मेहनत लगाई, मत सुनो किसी की, जो कायदे के दायरे में आता है उसी हिसाब से चलो। मुझे आज तक, मैं लोकशाही में हूँ, मुझे कभी किसी ने दबाया नहीं है, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मैं भी एकदम बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट ज़बरदस्त अग्रेसिव होके काम करती हूँ, मुझे कभी किसी ने दबाया नहीं है, कुछ बोला नहीं है मेरे सामने आके। क्योंकि जब आप पवित्र हो, आपका मन क्लियर है, जब आपको किसी से कुछ चाहिए नहीं है, जब रिवॉर्ड आप नहीं मांग रहे हो, तब कुछ नहीं होगा। अभी भी एक कंट्री में ये चीज़ें मालूम है, अगर जो करते हैं वो भुगतते हैं। अगर किसी ने पॉलिटिकल, शायद मेरी बात से दिलीप जी एग्री करेंगे, आज इन्होंने किया कल वो करेंगे। जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का उपयोग किया है, पहले किसी एक पार्टी ने किया तो फिर आके दूसरी पार्टी ने कर लिया। तो जो है जल्पा, अगर देखे तो कर्म की गति बड़ी न्यारी है, जो यही करेंगे यही भुगतेंगे, ये मान के चलिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू जल्पा जी। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा था कि जो आर्यन खान ड्रग्स विवाद चल रहा है, रोज नए पहलू सामने आते हैं, रोज नए आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, पार्टियों की तरफ से, नेताओं की तरफ से कई तरह के स्टेटमेंट सामने आते हैं। संजय राउत की अगर हम बात करें तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो फिल्म इंडस्ट्री है मुंबई से, उसे वहाँ से भगाने के लिए ये सारा षड्यंत्र हो रहा है। तो कहीं पर एडवाइस भी दी गई राज्य मंत्री के द्वारा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो केंद्र से जुड़े हुए जो सुधार केंद्र है उसमें आर्यन खान को, शाहरुख खान को भेजना चाहिए। कई जगह पर पॉजिटिव बात हुई तो कई जगह पर नेगेटिव भी बात हुई, और बात में राजनीति इतनी बढ़ गई कि अल्पसंख्यक की बात आ गई, मुस्लिम वर्ग की बात हो गई और पिछड़ा जाति वर्ग की बात हो गई। यानी कि
अब जो जांच अधिकारी है उसकी भी क्या जांच देखी जाएगी। और प्रश्न होता है कि अगर किसी ने आरोप किया है या फिर किसी पर अभी आरोप लगे हुए हैं, हालांकि अभी ये तो सिद्ध होना बाकी है कि जो असली बात थी वो क्या थी, लेकिन हमेशा क्या जाति देखी जाएगी। और प्रश्न ये भी उठता है कि अगर ड्रग्स की बात है तो क्यों हमेशा जांच कुछ अधूरे में ही कहीं ना कहीं वो फाइल क्लोज हो जाती है। क्यों पता नहीं चलता कि अगर ड्रग्स लिया भी है, जो लिया होगा उसे तो सजा मिलेगी, लेकिन ड्रग्स आया कहाँ से, ये जो पूरी साइकिल या चेन है उसमें कौन कौन शामिल है, वो सारे नाम क्यों नहीं सामने आते। जैसे कि आज चर्चा में भी बात हुई कि अगर छोटी मोटी कोई हम गले की बात कर ले या फिर बात कर ले किसी दुकान की या कॉलेज की, अगर वहाँ पर भी आम लोगों को भी शायद अंदेशा होता है कि नहीं वहाँ पर कुछ ऐसा ड्रग्स मिलता है और कोई युवा जो पीढ़ी है उसी को टारगेट किया जा रहा है, तो क्यों उसकी जांच नहीं होती, क्यों वो रैकेट को पकड़ने की कोशिश नहीं होती। और अगर आर्यन खान की बात है, अगर उसने गलती की है तो ये कानून जो है, प्रोसेस जो है उसी की तरह उसे लिया जाएगा और उसी की तरह उसे सजा भी मिलेगी। लेकिन इस विवाद में कुछ स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही गलत आ रहे हैं, जिसकी वजह से छवि न सिर्फ बिगड़ रही है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की, लेकिन साथ में ही देश की छवि पे भी आ बनता है। क्योंकि जब राजनीति आती है जात पात पर तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि किस तरह पाकिस्तान की अगर बात करें तो वहां पर से भी शाहरुख खान को एडवाइस मिल रही है कि आप भारत छोड़ दो। यानी ये राजनीति का स्तर है और ये बात यहाँ पे बताती है कि अगर यहाँ पर कुछ भी होता है या आरोप प्रति आरोप पार्टी एक दूसरे पर कर देती है, लेकिन उसकी जो असर है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक जाती है और वो देश की छवि पे भी आ बनती है। अब देखना यही होगा कि आगे, अभी आरोप तो लगे हैं, आगे क्या जांच में होता है। और आर्यन खान की बात है तो कल जैसे कि हम जानते हैं कि फिर से एक बार जमानत पर सुनवाई होनी है। क्या होता है, जो कानून है वो अपना काम करेगा, जो न्यायालय है वो अपना काम करेगा, लेकिन हाँ प्रश्न ये होना चाहिए देश में सबसे बड़ा कि हम हमारी युवा पीढ़ी को ये ड्रग्स रैकेट से बचा ले। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।